कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व क्यों है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व क्यों है। कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय में ऋषि सूत जी आगे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने की बात सुनकर काफ़ी दुखी हुई और करुण विलाप करने लगी। हाय मेरे नाथ, हाय मेरे पिता, मुझे त्याग कर तुम कहाँ चले गए। अब मैं अकेली आपके बिना कैसे रहूँगी। मैं अकेली कन्या हूँ, क्या करूँगी। मेरी देख रेख कौन करेगा। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा। मैं कहाँ जाऊँ, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। कहाँ रहूँ, क्या करूँ। हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊँ। मैं बड़ी ही पापीन हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह व्याकुल होकर स्वयं को कोसती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे। ऐसा कहते हुए वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ घंटों के बाद होश में आई। अब अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्ध कर्म की। उसके बाद उसी पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में लीन होकर शुद्ध तथा शांत मन से अपनी इंद्रियों को वश में करके रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन और पूजन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हों, वे भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की पूजा, सेवा और रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की साफ सफाई करते हैं और विष्णु भगवान का स्वस्ति वाचन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो भी कार्तिक मास में 3 दिनों तक भी श्री विष्णु के मंदिर की साफ सफाई करते हैं या उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा एकाग्रचित होकर प्रति वर्ष कार्तिक मास का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना भक्ति भाव से करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण कमज़ोर हो गई तथा बीमार होने पर भी धीरे धीरे किसी तरह गंगा स्नान करने के लिए गई। वह जल में स्नान करने के लिए उतरी और जाड़े से कांपने लगी। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि अनेक शस्त्रों से सुशोभित
विष्णु भगवान का रूप धारण किए हुए था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे अर्थात विष्णु के गण विमान पर चढ़ाकर उस पर चमर डुलाते हुए अप्सरा गणों से सुशोभित उस गुणवती को बैकुंठ लोक में ले गए। शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई वह सिर्फ कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके बाद जब ब्रह्मा जी एवं देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे प्रिय, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए। और हे प्रिय, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो व्रत किए या जो भी भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था। उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत करेंगे, वे सब भी मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव की बात सुनकर प्रसन्न हुई तथा भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके बोली, हे नाथ, आपके मुख से पावन कार्तिक मास की महिमा सुनकर काफ़ी प्रसन्नता और अनुभव का कर रही हूँ। इति शुभम। अपना बहुमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।